हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? मस्त हो? तो कल हमने नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ डिजिट वाला कंसेप्ट था वो जान लिए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं, ठीक है। और आज का जो क्लास है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ डिजिट से आगे की बात करेंगे, ठीक है। देखो आ जाओ। हमने आपको बता दिया था कि अगर आप कोई संख्या लिखते हो कहीं एक से, अगर आप अनगिनत संख्या लिखते हो तो वहां तक आप नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, दो टाइप का क्वेश्चन कल हम कर चुके थे, आज थर्ड टाइप है, सुनिएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए, हमसे ये बताओ कि 10 की पावर एक क्या होता है। तो सर 10 होता है, ठीक है। 10 की पावर दो क्या होता है? तो 100 होता है। 10 की पावर तीन क्या होता है? 10 की पावर तीन क्या होता है? तो 1000 होता है। कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर पूछे 10 की पावर चार क्या होता है तो आप क्या कहोगे? एक पर चार गो जीरो कहोगे ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये नंबर है, अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो इस नंबर में 10 की पावर एक में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, कुल अंक कितने हैं? तो कहोगे 10 की पावर एक को हम 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर एक को हम 10 लिख सकते हैं। तो 10 में कई गो अंक है? एक, दो, यानी कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो आप लोग इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट दो है। सेम उसी प्रकार से 10 की पावर टू में बताओ कि 10 की पावर टू में कितने अंक है? कहोगे 10 की पावर टू को 100 बोलते हैं, तो इसमें तीन अंक है, एक दो तीन। उसी प्रकार से नंबर ऑफ डिजिट अगर हम पूछे 10 की पावर थ्री में तो कितने हैं? तो कहोगे चार है। देख लो, एक दो तीन चार, क्योंकि 10 की पावर थ्री को हजार बोलते हैं, हजार में नंबर ऑफ डिजिट चार है, ठीक है। यानी कि आप कुछ गौर कर रहे हो, एक बात आप गौर कर रहे होगे कि जितनी पावर है, जितनी 10 की पावर है, जितनी 10 की पावर है, जितनी 10 की घात है, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है। जितनी 10 की पावर है, जितनी 10 की घात है, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट है। यहाँ पर 10 की पावर एक है तो नंबर ऑफ डिजिट दो है। यहाँ 10 की पावर दो है तो नंबर ऑफ डिजिट तीन है, एक ज्यादा है। यहाँ 10 की पावर तीन है तो नंबर ऑफ डिजिट चार है, एक ज्यादा है। यहाँ पर अब बताओ कि 10 की पावर चार है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो कहोगे कि चार से एक ज्यादा नंबर डिजिट पांच होगा। यानी कि देख लो, एक दो तीन चार पांच। तो सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाई 10 की पावर 100 में, 10 की पावर 100 में, 10 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो कहोगे 10 की पावर 100 में, 10 की पावर 100 में शून्यों की जो संख्या है, अंकों की जो संख्या है 10 की पावर 100 में, अंकों की जो संख्या है वो पावर से एक ज्यादा, यानी कि 100 से एक ज्यादा, यानी कि 101। समझ में आ गया? यानी कि आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 10 की पावर 200, इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए। तो 10 की पावर जितना है, 10 की पावर जितना है उससे एक ज्यादा, यानी कि उस पावर से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होगा। तो यहाँ पावर 200 है तो 200 से एक ज्यादा कितना होगा? 201, यानी कि 201 आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट होगा 10 की पावर 200 में, ठीक है। तो इसी से अगर हम आपसे पूछें कि 10 की पावर n में, 10 की पावर n में, 10 की पावर n में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर 10 की पावर n में पावर से एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है। तो पावर n है तो n से एक ज्यादा, n प्लस वन हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट। तो आप इसको लिख लेना, आप इसको लिख लेना कि 10 की पावर 100 में, 10 की पावर n में
10 की पावर n में आप इसको लिख लेना कि 10 की पावर n में सॉरी 10 की पावर n में, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 10 की पावर n में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो पावर से एक ज्यादा होंगे। ठीक है, पावर से एक ज्यादा होंगे। इस कंसेप्ट को आप कॉपी पर लिख लोगे। ठीक है, चलो आगे। तो सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा, सुनना, सवाल पूछेगा जैसे आप जानते हो 5 की पावर 472, ठीक है, इंटू 2 की पावर 472, ये सवाल पूछ लेगा। एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। 5 की पावर 282 इंटू 2 की पावर 384, 348। ठीक है, आपको इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के सर्च का करने का एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आना चाहिए। वो क्या है, तो a की पावर n इंटू b की पावर n ऐसा कुछ हो, a की पावर n इंटू b की पावर n ऐसा कुछ हो, तो आप याद रखना वो होता है a इंटू बी और इस पूरे पर पावर n, a इंटू बी और इस पूरे पर पावर n। क्लियर, क्योंकि एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सेम उसी प्रकार से 282 ना है। अगर हम आपसे पूछे a की पावर n इंटू b की पावर m, a की पावर n इंटू a की पावर ही m, a की ही पावर m, तो क्या होगा। देखो, बेस दोनों का सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। इस बात को आप यहां पर नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बातें हैं। तो अब ये सवाल आपको दिख रहा होगा, जल्दी से कर दो। तो देखो भाई, यहाँ है 5, इसमें पूछता है नंबर ऑफ डिजिट। तो आप कोशिश करो कि 10 की पावर बन जाए, क्योंकि 10 की पावर अगर बनेगी तो ही हम नंबर डिजिट पता कर सकते हैं। अगर 10 की पावर नहीं बन सकती तो नंबर डिजिट पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो यहाँ क्या है, ये a की पावर n इंटू बी की पावर n है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a इंटू बी 5 इंटू 2, इस पूरे की पावर कितनी है 472। ठीक है, अब देखो 5 गुने 10 कितना हो गया, 5 गुने 2 कितना हो गया 10, 10 की पावर कितना 472। ये क्या है, 10 की पावर 472 लिखा हुआ है, यानी कि 10 की पावर 472 है। तो अगर इसमें हम पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप कितना बोलोगे। तो 10 की पावर अगर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, उस पावर से एक ज्यादा। तो 472 से एक ज्यादा, 472 से एक ज्यादा 473, 473, 473। ठीक है, समझ में आ गई। अब सेम चीजें यहां अप्लाई कर दो, सेम यही है, एक लिखने का तरीका है। 10 की पावर देखो कितना है 282, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो 283। ठीक है, ये हम बेसिक से किए, ये आपको करना है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये थर्ड टाइप है, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट का थर्ड टाइप समाप्त होता है। अब देखो, अब आपका एक टॉपिक और बच रहा है, एक टाइप और बच रहा है, टॉपिक नहीं टाइप, एक टाइप और बच रहा है नंबर ऑफ डिजिट में, वो भी हम आपको करवा देंगे, लेकिन वो आपका सीरियस से पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है,
क्योंकि यहां से आपका लॉगरिथम वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉगरिथम वाला पार्ट आपके सीडीएस में से पूछता है, ठीक है। तो आइए वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बना ही रहे हैं तो समझ ही लेते हैं। चलो आ जाओ। तो हर एक टाइप को हम करवा रहे हैं। इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं। 3 टाइप के सवाल आपको हम करवा चुके हैं कल और आज मिलाकर, और एक टाइप और बचा हुआ है। उसके बाद इसमें और कोई टाइप नहीं बचता है, ठीक है। चलो, तो सभी लोग डालिएगा हेडिंग। जैसे देखिए, अब लॉगरिथम वाले पार्ट क्या है, सुनो कैसे। सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा कि 2 की पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट बताइए। 2 की पावर 50 में, 2 की पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट बताइए। तो इसको हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 की पावर 50 क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे करते करते कहां तक गुने 50 बार। तो इसको कैलकुलेट करके लिखना है, और उस लिखे हुए में नंबर ऑफ डिजिट खोजना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लॉगरिथम जानना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिएगा लॉगरिथम, लॉग। अभी लॉग क्या बला है वो सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए, लॉग क्या है सुनते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, अभी लॉग है क्या। दो चीजें होती है, सुनना। पहली, आप बचपन से सुने होंगे कि 2 की पावर 2 कितना हो, 2 की पावर 3 कितना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखे हो, 2 की पावर 3 8। इस टाइप के लिखे हुए सेंटेंस को देखे हो आप। ये जो टाइप है, ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, इस प्रकार से आप लिखे हुए नंबर को देखे हो, 2 की पावर 3 बराबर 8। कहोगे हाँ, यहाँ इक्वल टू का साइन है, यहाँ इक्वल टू का साइन है। इसको कहते हैं, इस तरीके से जो चीज लिखी हुई होती है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। याद रखना कि इस टाइप की जो भी चीजें लिखी होगी, ए की पावर एन ई बराबर बी, ए की पावर एन बराबर बी। अगर इस टाइप में कोई चीज लिखी गई है, ए की पावर एन बराबर बी, इसी प्रकार से तो लिखा गया है कि 2 की पावर 3 बराबर 8, तो ये क्या होंगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। याद रखना, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बेस, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, ठीक है। इसको घात भी बोलते हैं भाई। और ये जो आता है वो हमारा रिजल्ट आता है। 2 की पावर 3 करने पर ही तो 8 आता है। तो ये क्या होगा, ये रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, ये बेस हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ये पावर हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगे, ये रिजल्ट हो जाएंगी। कितनी बात क्लियर। ए की पावर एन बराबर बी, बी, ए बेस एन पावर और बी रिजल्ट। यानी कि ए की पावर एन करने पर ही बी आएगा, ये तो कंफर्म है। ये हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग क्या है, सुनना। लॉग कुछ नहीं है। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि लॉग, लॉग, ध्यान से सुनना, लॉग 2 की पावर 8 बराबर, या फिर 2 की पावर log बेस 2 बराबर 3। अब ये है क्या, इस टाइप में log लिखा रहेगा। इस टाइप में log आपको लिखा हुआ मिलेगा, log 8 बेस 2 बराबर 3। कैसे पढ़ेंगे, सुनना। इसको पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, सुनना। रीड करेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू
3 ऐसे पढ़ेंगे। log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 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 इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ये एक्चुअली है क्या तो सुनना। अगर आप लॉग हटाओगे ना, अगर आप लॉग हटाओगे इसको हम बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बेस, इसको बोलते हैं पावर। याद रखना, इसको बोलते हैं पावर। क्या बता रहे हैं सुनना, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि log 8 बेस 2 बराबर 3, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं रिजल्ट। ठीक है, सुनना। अगर हम आपसे पूछें कि अगर इसको लॉग हटाते हैं तो क्या होगा, यानी कि 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट 8 आएगा। कहने का मतलब तो यही है। इसको अगर हम बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं। बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको रिजल्ट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इसको रिजल्ट बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि 2 की पावर 3 करने पर ही तो हमारा रिजल्ट 8 आएगा। इसका मतलब इसी चीज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट 8 आएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करो, अगर लॉग हटाना है तो ये जो पावर है और ये जो रिजल्ट है इसको आपस में इंटरचेंज कर लो। 3 यहां आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा। कैसे नहीं समझे, समझो। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि log 2 बेस 16, सॉरी log 16 बेस 16 बराबर 4। ठीक है, log 16 बेस 16 बराबर 4, ये है क्या तो सुनना, सुनना। ये है क्या? ये है, ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 करने पर रिजल्ट 16 आएगा। हमने क्या किया, लॉग हटाया और ये जो यहां वाला जो क्वांटिटी था वो यहां आ गया और यहां वाला क्वांटिटी यहां आ गया। बस हमने रिजल्ट और पावर को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। हमने रिजल्ट और पावर को इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया, समझा दिए कि ये है बेस, ये है पावर, ये है रिजल्ट, और ये है बेस, ये है पावर, ये है रिजल्ट। यानी कि लॉग कुछ नहीं है, लॉग कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अगर हमको लॉग दिया हुआ है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर घातीय रूप में हम चीजों को लिख सकते हैं। तो इसी लिखने के तरीके को लॉग कहते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है लॉग, तरीका है लॉग। याद रखना, लॉग और कुछ नहीं है, लॉग सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तरीका है। ठीक है, चलो समझाते हैं आपको। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सिखाते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉग बनाना सिखाते हैं। जल्दी आओ। सुनो, अगर आप 12th में पढ़े होगे ना, 11 12th में, तो लॉगरिथम वाला पार्ट आप में होगा। ठीक है, लेकिन 11 12th में ज्यादा डीप में तो यहाँ भी पढ़ना होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा क्वेश्चन करवाना पड़ता था। ठीक है, आप पढ़े होगे तो वहां आपको क्वेश्चन करवाए होंगे, जो नहीं जानते वो जान लो। जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि log a बेस b बराबर c, log a बेस b बराबर c कैसे पढ़ेंगे, समझ में आ गया? log a बेस b बराबर c।
अगर हम लॉगरिदम हटाएंगे, अगर हम लॉग हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? बेस तो बेस रहेगा, बेस तो बेस रहेगा, बेस तो बेस रहेगा, बस ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, यानी कि ये पावर होगा तो पावर सी आ जाएगा, बराबर ये यहां आ जाएगा ए। ठीक है, लिखने का तरीका होता है ये। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है ये रिजल्ट होता है लॉग में, ये जो होता है ये पावर होता है, और ये जो होता है वो बेस होता है। तो हमने तो वही किया है कि ये जो है ये तो बेस है, ये जो है ये है पावर, और ये जो है ये है रिजल्ट। हमने किया क्या? हम तो कुछ नहीं किए, बस जो है उसी को लिखे। बेस की पावर सी करने पर ही तो ए आएगा, तो बस हमने ये लिखा। यही है लॉग का बेसिक। ठीक है, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना हमने सीख लिया। आइए इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल में लॉग log 2 log 8 base 2 log 8 base 2 बराबर x, log 8 base 2 बराबर x, find the value of x, find the value of x। ठीक है, चलो, यानी कि log 8 base 2 बराबर x है, तो x का मान क्या है? सुनना, हमको लॉग में सॉल्व नहीं करना है, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि 2 की कौन सी पावर करे कि रिजल्ट 8 आए, 2 की कौन सी पावर करे कि रिजल्ट 8 आए, कहने का मतलब यही है। तो आइए हम बेसिक से पहले करते हैं, बेसिक से हम पहले करते हैं जो हम आपको बताए हैं। इसको सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये 8 उधर चल जाएगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग हटेगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। अब हमको ये बताओ कि 2 की पावर ये x है, कहोगे हाँ। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो, कहोगे हाँ। कहोगे हाँ। एक बात मालूम होनी चाहिए कि a की पावर n बराबर a की पावर m अगर हो, तो अगर बीच में इक्वल टू हो, बेस सेम हो, तो पावर भी सेम होगा, n बराबर m। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि अगर a की पावर n बराबर b की पावर n ऐसा हो, इस बार इक्वल टू हो, पावर सेम हो, तब बेस भी सेम होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, यहां देखो बराबर है, इक्वल टू है, बेस देखो सेम है, तो पावर क्या होगा? बराबर होगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। ये तो बेसिक करने का तरीका है। अब देखो आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कि 2 की कौन सी पावर की जाए जिससे रिजल्ट 8 आए। तो आपको 2 की पावर तो मालूम है कि 2 की पावर 3 करने पर रिजल्ट 8 आता है, तो 2 की पावर अगर आप 3 करते हो तो रिजल्ट 8 आ जाएगा। चलो, सोचने का तरीका है भाई, सोच सकते हो आप। लॉग एक 125 20 5 बराबर x। अब x का मान यहां से निकालो, जल्दी से निकालो। देखो, एक तो तरीका है कि आप सोच सकते हो कि 5 की कौन सी पावर की जाए जिससे आंसर 125 आए। तो अगर आपको 5 की पावर मालूम होगी कि 5 की कौन सी पावर करने पर 125 आता है, तो कहोगे कि 5 की पावर 3 करने पर 125 आता है, तो x का मान यहां भी क्या होगा? 3 होगा। तो अगर ऐसे नहीं चाहते हो करना, तो ऐसे करो कि 5 की पावर x बराबर 125, चेंज कर दोगे, 5 की पावर x बराबर 125,
अब देखो 5 की पावर x बराबर 125 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 125 को आप तोड़ सकते हो ना जी, 5 गुने 5 हो गए हाँ। इसको प्राइम फैक्टर से तोड़ लेना, हो गए हाँ। तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। और देखो बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो x का मान कितना होगा? 3। x का मान 3, यहां भी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 की पावर क्या करने से हमारा 125 आएगा, तो 5 की पावर 3 करने से 125 आएगा। ठीक है, चलो एक क्लास में इसको खत्म ही कर देंगे। तो अब तो आप कर ही लोगे मोटे मोटे तौर पर भाई, लॉग समझ गए होगे, कर लोगे। यही है लॉगिथम। सवाल देखते हैं, कुछ सवाल आपके लिए देते हैं, आप करिए पहले। लिखिएगा log 1 बेस 10 बराबर x। अब यहाँ x का मान निकालिए। ये क्वेश्चन एक है, और एक क्वेश्चन और है log 2 बेस 2 बराबर x। ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन करके हमको बताइए, और यहीं पर आपको एक लॉजिक बताएंगे, सुनना। करने का तरीका सेम है, बेस है 10, 10 की क्या पावर करे कि आंसर 1 आ जाए। तो कहोगे कि 10 की पावर क्या करे कि आंसर 1 आ जाए? तो दुनिया में बस एक ऐसी पावर है जिसको करने पर ही आंसर 1 आता है। दुनिया में एक ऐसी पावर है जिसको डालने पर आंसर 1 आएगा। आप किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो आंसर 1 आएगा, चाहे आप कितना भी नंबर कर लो। आप किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन लेकिन याद रखना, बट x की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, इनकी 0 की पावर 0 नहीं कर सकते। इनकी 0 की पावर 0 करोगे तो रिजल्ट 1 नहीं आएगा। इनकी 0 के अलावा आप कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर रख लो, और उसकी पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। 0 के अलावा, 0 के अलावा। तो यहां पर हमको 1 लाना है, तो 10 की पावर x है बराबर 1 कैसे आया होगा? 10 की पावर 0 करने पर, क्योंकि 10 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा, 20 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा, 30 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा। यानी निगेटिव का पावर भी 0 करोगे तब भी 1 आएगा, -1 की पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा। कुछ की भी पावर करो 0 1 ही आएगा, सिर्फ 0 की पावर 0 नहीं करना। ठीक है, चलो तो देखो बेस देखो सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। x का मान 0 आ गया। आप याद रखना, आप एक याद रखना इसको, आप याद रखना ये प्रॉपर्टी है। आप याद रखना कि log 1 बेस a बराबर c, तो c का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, c का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि log 1 बेस a का मान 0 आता है। log 1 बेस a का मान 0 आता है। डायरेक्ट यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि log 1 बेस a का मान कितना आएगा? तो 0। इस सवाल पूछ लेगा log 1 बेस 100 का मान बताओ, तो 0। log 1 बेस 200 का मान बताओ, 0। log 1 बेस 150 का मान बताओ, 0। log 1 बेस 250 का मान बताओ, 0। log 1 बेस 2524 का मान बताओ, 0। समझ में आ गया? अगर
अगर 1 है बेस, अगर रिजल्ट 1 है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको रिजल्ट बोलते हैं ना, कहोगे हाँ। log 1 बेस a बराबर c, तो c का मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर, आप समझ चुके होंगे। कैसे आता है वो हम आपको बता दिए। देखो अब यहां देखते हैं log 2 बेस 2, ये क्या है, तो आप यहां हम कर सकते हैं 2 की पावर x का मान 2 होगा, वही ना। 2 की पावर 2 की कौन सी पावर की जाए ताकि मान 2 आ जाए, आंसर 2 आ जाए। तो आपको मालूम है कि 2 लिखेंगे 2 की पावर 1 लिखे, बात तो सेम ही है। तो 2 लिखे 2 की पावर 1 लिखे, बात तो सेम ही, बेस देखो सेम है, पावर देखो बराबर हो जाएगा, x बराबर 1। यानी कि आप ये भी प्रॉपर्टी है याद रखना कि अगर अगर बेस और रिजल्ट बराबर है तो आंसर 1 आएगा। जैसे log a बेस a बराबर c है, तो c का जो मान होगा वो 1 होगा, c का जो मान होगा वो 1 होगा। इसको आप नोट कर लेना। जैसे सवाल पूछ सकता है log 5 बेस 5 बराबर 1, log 10 बेस 10 बराबर 1, पावर रिजल्ट बराबर है तो 1, log 50 बेस 50 क्या होगा 1, log 60 बेस 60 क्या होगा 1, log 75 बेस 75 क्या होगा 1। आप समझ चुके हो ये प्रॉपर्टी। आपको हमने अभी तक मात्र 2 प्रॉपर्टी लिखवाया है। एक, अगर log 1 बेस a बराबर c है तो c का मान हमेशा 0 होगा, log a बेस a अगर c है तो c का मान हमेशा 1 होगा। तो बस ये 2 प्रॉपर्टी आप अभी याद रखो। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको। चलो जरा सवाल करिएगा तो log 81 बेस 27 माइनस log 27 बेस 81, 27 बेस 81। जरा इसको करिएगा तो सॉल्व भाई, जरा इसको करिएगा आप सॉल्व। जरा इसको करिएगा सॉल्व। log 81 बेस 27 माइनस log 27 बेस 81, ये है क्या? देखो आप इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने आता ही है। आप 81 बेस 27 बराबर x, तो 27 को हम लिख सकते हैं 27 की पावर x बराबर 81 हो गया। हाँ, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी पावर x, इसको 3 की पावर 4। देखो पावर को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6x, सॉरी 3x क्या आएगा 3x बराबर यहां क्या आएगा 3 की पावर 4। अब देखो बेस दोनों का सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 4, यानी कि 3x बराबर क्या होगा 4। तो x का मान यहां से क्या निकल जाएगा, x का मान यहां से निकलेगा 4/3।
तो इस पूरे का मान x का मान क्या आया 4/3, यानी कि इसका मान कितना 4/3। log 81 बेस 27 का मान कितना 4/3। तो log 81 बेस 27 का मान कितना 4/3। यहां तक कोई दिक्कत। अब माइनस, अब यहां से इसको निकाल देंगे। log 87 बेस 81 का मान लेते हैं y, मान लेते हैं y। तो इसका यहां से निकाल लेंगे 81 की पावर y बराबर 27। तो यहाँ फिर वही काम होगा, 3 की पावर 4 इस पूरे की पावर y है बराबर 3 की पावर 3। तो यहाँ करोगे तो 3 की पावर 4y बराबर 3 की पावर 3। यहाँ पर कंपेयर करोगे बराबर देखो बीच में, तो पावर भी बराबर होगा 4y बराबर 3। तो y का मान यहाँ क्या होगा 3/4, यानी कि y का मान कितना 3/4। तो यानी कि log 27 बेस 81 का मान कितना 3/4। तो log 27 बेस 81 का मान 3/4। तो आपको मालूम हो गया कि 4/3 में से 3/4 घटाओगे तो कितना आएगा। तो 4 से 16 माइनस 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। तो 16 में से 9 घटाओगे तो 9 7 16, 7/12 इज द राइट आंसर। इसका कितना आएगा 7/12। इसका आंसर कितना आएगा 7/12। समझ में आ गया, समझ में आया, बोलो। देखो अब पावर तो याद करनी होगी, इसको आप प्राइम फैक्टर से निकालोगे कि 81 3 की पावर 4 होती है, 27 3 की पावर 3 होती है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाए हैं a की पावर n, इस पूरे की पावर m, ये होता है a की पावर n इंटू m। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे हम देखते हैं। आजा फटाफट इसको कंप्लीट करना है जल्दी से आज। देखो आप सवाल देखते हो कभी ना कभी इस प्रकार से कि log 625 की पावर 25 पावर 600 log 625 बेस 5 बराबर x। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, सुनना कैसे करेंगे, सुनना। एक तरीका है कि आप 5 की पावर x बराबर 625 कर दो, और 625 को आप लिख सकते हो 625 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कहोगे। हाँ कैसे सर आप जान गए। देखो भाई 625 को आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वहां से आप निकाल सकते हो, तो x का मान कितना होगा 4 होगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है तो वो सुनना, वो प्रॉपर्टी है log की। आप इतना नहीं करोगे, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। कैसे, आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी log a की पावर x बेस b बराबर log a की पावर x बेस b बराबर, ये पावर बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आएगा गुना में, इंटू log a बेस b, log a बेस b, log a बेस b। हमने क्या बोला वो सुनो। हमने बोला कि एक प्रॉपर्टी है कि log a की पावर x बेस b log a की पावर x बेस b बराबर, ये पावर बाहर में गुना हो जाएगा तो बच जाएगा log a b। log a b, ये पावर x, ये पावर जो x है वो बाहर में गुना कर देंगे और ये log a b बच जाएगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप जल्दी से अपने को नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसको सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, इसी सवाल को करते हैं इसी तरीके से, सुनना। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, क्या हम log
क्या हम log 625 बेस की पावर 5 बराबर x है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्या हम 625 को हम लिख सकते हैं, 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। क्या हम 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो log 5 की पावर 4 बेस 5 बराबर x, कहोगे हाँ। तो अब देखो, इसको हम 4 बाहर निकाल दे, 4 बाहर निकाल दे, बच कितना आ गया? log 5 बेस 5, log 5 बेस 5। और हम आपको अभी बताए हैं कि log 5 बेस 5 का मान क्या होगा। तो कहोगे सर log a बेस a का मान आप तो 1 बताए हैं, यानी कि जो रिजल्ट हो वही पावर हो तो उसका log का मान कितना? 1। तो जो रिजल्ट है वही पावर है तो उसका मान कितना होगा? 1। तो इसका मान कितना होगा? log 5 बेस 5 का मान 1। तो 4 गुने 1 यानी कि आंसर कितना? 4। यानी इस पूरे का आंसर कितना? 4। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों बात इक्वल है। कभी कभी ये प्रॉपर्टी पूछ लेता है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला प्रॉपर्टी याद रखना। अब प्रॉपर्टी ही करवाएंगे ना, बेसिक तो करवा दिए हमने। अभी तक कितना प्रॉपर्टी बता दिया? 3 प्रॉपर्टी आपको हमने बताया है। तो अगला लिखिएगा प्रॉपर्टी, लॉग a की पावर x और बेस b की पावर भी y हो। अगर log a की पावर भी x हो और बेस b की पावर भी y हो तो क्या होगा? तो सुनना, तो क्या होगा? तो देखो, इसका तो पावर बाहर आएगा x, इसका भी पावर बाहर आएगा y। ठीक है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है तो बट्टे हो जाएगा। ठीक है, बट्टे यानी x बटे y। अब बच जाएगा log, अब बच जाएगा log a और b, a और b, a और b। समझे? समझे कि नहीं? जैसे log a पावर x बेस b पावर y बराबर x बटे y log a बटे b। ठीक है, log a बेस b। ठीक है, ये दूसरी पावर है, दूसरी प्रॉपर्टी है। यूज कहां होगा वो हम आपको करवाते हैं। सवाल देखिएगा, log 625 बेस 25 की पावर x। एक तो बेसिक तरीका बता दिए, 25 की पावर x करने पर आंसर 625 आएगा। ये तो बेसिक तरीका है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे 25 की पावर 2 करने पर ही 625 आएगा, x का मान 2 हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी से कैसे कैसे सुनो। प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी कहता है कि दोनों की पावर हो। कहोगे हाँ, तो 6 इसको हम लिख सकते हैं log 25 की पावर कितना, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 625 को, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 बराबर x। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब देखो, a की पावर x b की पावर x, तो ये पावर बाहर आएगा तो पावर 4 बाहर आएगा, नीचे में 2 है तो 2 और बच जाएगा log ये 5 और ये 5, 5 5, 2 से काटोगे तो 2 बार में। अब log 5 बेस 5 आपको बता ही दिए 1 होता है, इसका पूरे का मान 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करो तो 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा। ये प्रॉपर्टी का भी यूज हम आपको करवा दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो? चलो, और एक तो तरीका था ही, आप कैसे करते? 25 की पावर x करने पर 625 आता है, तो आप 625 को आप जानते हो ये 25 की पावर 2 होता है, तो बेस बराबर है तो x का मान यहां से 2 आ गया। हमको प्रॉपर्टी यूज करवाना था, प्रॉपर्टी सेम करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो, प्रॉपर्टी पूछता है कभी कभी। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे देगा, मिलान करने में प्रॉपर्टी आपको दे देगा, तो वहां पर आपको पता होनी चाहिए कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हो सवाल को। जरूरी नहीं जैसे हम आप किए हैं वैसे करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि 25 की पावर 2 करने पर 625 आएगा, x का मान 2।
तो आप जैसा सोच सकते हो भाई वैसे करो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे कहने से ही करोगे। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है तो वो सुनिएगा लॉग, लॉग। अच्छा पहले ये बताओ हमको, लॉग 625 बेस 25 माइनस लॉग 625 बेस 5, इसका आंसर हमको करके कमेंट में दो जल्दी से। ये आंसर हम आपसे चाहते हैं, दोनों हम करवा चुके हैं, ये आप करोगे, ये आप करोगे, ठीक है। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन आप करोगे, आपके लिए है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखना कि लॉग ए बेस बी। अब लॉग ए बेस बी है, इसका कुछ कंडीशन तो होगा, क्या कंडीशन है वो सुनो। b का मान कभी भी एक नहीं हो सकता, b का मान कभी भी एक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो वो सुनना, हम आपको सारी बातें बताएंगे, पहले सुनना। और a का मान 0 से बड़ा होगा और b का मान भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि b का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन एक नहीं होगा, यानी एक से बड़ा मान सकते हो आप, लेकिन a का मान एक हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। a का मान 0 से बड़ा, b का मान भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। a का मान भी 0 से बड़ा होगा, b का मान भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन b 1 के बराबर नहीं होगा। कैसे, तो देखो log 5 बेस 1 बराबर x। अगर ये सवाल है, b को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 की पावर x बराबर 5 कहोगे। हाँ सर गलती कहाँ है, सही तो है, सही तो है। तो बाबू हमको ये बताओ कि एक की कौन सी पावर करने पर 5 आएगा, कोई आंसर है। एक की कौन सी पावर करे कि 5 आएगा, तो एक की ऐसी कोई पावर होती ही नहीं है जिसका पावर करने पर वो 5 आ जाए। तो यहाँ x का मान नॉट डिफाइन होगा, x का मान हम निकाल नहीं सकते, नॉट डिफाइन। यहाँ पर x का मान निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक की वैसी पावर होती नहीं है जिसका मान 5 आ जाए। तो हमने यही कहा कि b का मान कभी भी एक नहीं रखना। हाँ अगर हम ऐसा आपको बोल दे कि log 1 बेस 5 बराबर x, तो आपको ये हम करवा चुके हैं कि इसका मान 0 आता है, ये सही है, इसका मान 0 आता है, यानी कि ऊपर वाला एक हो सकता है, a एक हो सकता है, a एक हो सकता है, लेकिन b एक नहीं होगा, b हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी या कितनी हो गई, 2 पहले थी ना, 4 हो गई ना, एक पहले 2 पहले थी, 2 ये थी, एक ये, 4 हो गई, 5 हो गई। आगे का सुनना, इस पर सवाल भी है क्या, चलो देखते हैं, आ जाओ। देखो इस थर्ड प्रॉपर्टी देखना, लॉग ए बेस बी, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहां पर बेस कितना है b, अगर हमको बेस चेंज करना हो, बेस बदलना हो तो क्या करेंगे, बेस बदलेंगे तो करेंगे log a, अपने मन से कुछ बेस x दे देंगे और बटे कर देंगे log b, अपने मन से कुछ बेस। अगर हमको बेस बदलना हो तो log a इसका बेस x दे देंगे बटे log b इसका बेस x दे देंगे। कभी भी ऐसा फॉर्मेट हो तो वो log a बेस b बन जाएगा, क्योंकि बेस अगर दोनों जगह सेम हो तो a बेस b बन जाएगा, a बेस b बन जाएगा, log a बेस b बन जाएगा। जैसे जैसे अगर हम आपसे पूछें log 5 बेस 2 बटे log
log 7 बेस 2। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई, देखो बेस दोनों जगह सेम है तो log 5 बेस 7 होगा, log 5 बेस 7 होगा। बस सिंपल सिंपल, बस इतना ही है, बस इतना ही है इसका यूज। हालांकि ये तो पूछता नहीं है, ये अभी तक तो पूछा नहीं है, ये अभी तक पूछा नहीं है, पूछता मात्र ये और ये नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन हमारा काम है इसको करवाना, तो हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपका हो गया, ठीक है। और दो प्रॉपर्टी बच रही है, तो उसको भी हम आपको करवा देंगे, चिंता ना करें, जल्दी से देख लें इसको। चलो आइए, अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये मेन है log x बेस a, log x बेस a, सुनना, log x इंटू वाई बेस a। अगर चीजें गुना में हो, अगर log x गुना y है और बेस a है, इसको हम लिख सकते हैं, सुनना, गुना में है तो जोड़ में हो जाएगा, log x बेस a जमा log y बेस a। यानी कि गुना में है ना, तो बेस तो सेम ही रहेगा, बस गुना में है तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। log x इंटू वाई बेस a क्या होगा, log x बेस a प्लस log y बेस a, ठीक है। जैसे log 10 गुने 100 बेस a, ये क्या बेस 10, बेस 10, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको करने का तरीका तो कई सारे हैं, लेकिन अगर इस मेथड से करें कैसे करेंगे, log 10 बेस 10 जमा log 100 बेस 10 हो गया। हाँ, इसका मान तो आप जानते ही हो 1 होगा, क्योंकि रिजल्ट और बेस सेम है, तो 1 प्लस, इसको आप सॉल्व करो, 10 को 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा तो बच जाएगा log 10 बेस 10, और इसका मान आप जानते हो 1 होगा, तो 2 में 1 से गुना करोगे 2 आएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3। इस पूरे का मान कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया कैसे किए, प्रॉपर्टी यूज करना है भाई, और कुछ नहीं। log 10 बेस 10 1, हमने 100 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, कहोगे हाँ, तो 2 बाहर आएगा, अब 10 की पावर 2 यहां लिखोगे, कहोगे हाँ। अब यहाँ 2 बाहर आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 याद करो, 2 बाहर आएगा तो log 10 बेस 10 होगा। अब log 10 बेस 10 क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि log a बेस a क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 होगा, 2 गुने 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। चलो, और लास्ट प्रॉपर्टी है सुनना, log x बटे y, इस बार गुना में था तो इस बार क्या होगा, भागा में होगा, बट बेस a, log x बटे y बेस a बराबर, अगर गुना में है तो बस जोड़ दे देना, जोड़ का साइन देना, भागा में है तो बस घटाव का साइन देना, x बेस a माइनस log y बेस a, y बेस a, y बेस a। इस बात को आप नोट डाउन कर लो, ये दो प्रॉपर्टी यहां हो, यानी कि हमने आपको टोटल कितनी प्रॉपर्टी लिखवाई, देखो प्रॉपर्टी जितना हम सवाल कराए ना वो सब प्रॉपर्टी ही है, लेकिन आप कंसेप्ट जानो, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो तो खैर आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है।
इस पर सवाल कई बार आ चुके हैं, इस पर सवाल कई बार आ चुके हैं, लेकिन जो हमने बताया कि पिछला जो सवाल का जो लास्ट वाला कंसेप्ट था, कंसेप्ट नंबर 5, उस पर उतना सवाल नहीं आया था। ठीक है, इस पर सवाल कई बार पूछ चुका है, इस पर रेलवे भी पूछा है, सीडीएस भी पूछा है। ठीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब आते हैं इस पर कुछ सवाल करते हैं। हमने प्रॉपर्टी आपको लिखवा दिया, अब सवाल करते हैं कुछ, और आज खत्म करेंगे इसको। इस पर कैसे लॉगरिथम में कैसे आपको नंबर ऑफ डिजिट पूछता है, वो कल की क्लासों में बातें होंगी। आज इसको हम पहले समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, आपको ये बताओ कि log 10 बेस 10 कितना आता है। ये तो आपको मालूम है, 1 आता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि log 100 बेस 10 कितना आएगा, तो आपको 100 को हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2 बेस 10। यदि पावर उधर जाएगा तो क्या होगा, log 10 बेस 10। अब आगे सॉल्व करोगे तो 2 गुना log 10 बेस 10 कितना, 1, यानी कि आंसर कितना, 2। सेम उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे log 1000 बेस 10 कितना होता है, तो आपको log 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 बेस 10। यहाँ करोगे 3 बाहर आएगा तो log 10 बेस 10। यहाँ चेक करोगे log बेस 10 कितना, 10, 1 आता है तो 3 गुना 1, आंसर कितना, 3। आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो log 10 की पावर 3 है, अगर बेस 10 है तो वही आंसर आ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि log 10 की पावर n बेस 10 का आंसर क्या होगा, कहोगे n होगा। आंसर क्या होगा, कहोगे n होगा। नहीं समझे, देखो, अगर हम आपसे पूछते हैं log 10 की पावर 100 बेस 10, इसका आंसर क्या होगा, जो पावर है वही आंसर होगा, 100। समझ में आ रही बातें। लॉग कैसे आया, तो 100 को बाहर निकालोगे, बचेगा log 10 बेस 10, log 10 बेस 10। अब log 10 बेस 10 1 होता है, तो 100 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। तो ये बातें आपको जाननी है। ठीक है, चलो। अब आपके पास कुछ वैल्यू है जिसको आपको याद कर लेना है, 2-3 वैल्यू, जिससे आप सारे सवाल एग्जाम में कर सकते हो। जैसे देखो, कुछ वैल्यू अगर आपको याद है तो ठीक है। log 2 बेस 10, इसको सिर्फ log 2 ही लिखा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो बेस 10 लिखा हुआ है। कुछ अगर नीचे नहीं लिखा हुआ है तो बेस 10 लिखा हुआ है। अगर कुछ 10 नहीं लिखा हुआ है नीचे ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान होता है 0.301। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो log 3 का जो मान होता है वो याद कर लेना, 0.411 या 477, 0.477। और इसी प्रकार से याद कर लेना log 5 का मान, ये होगा 0.699। बस आप ये 3 याद कर लो, इसी 3 पर सारा सवाल बन जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे, तो सुनो, अगर आपको log 10 का मान चाहिए, आपको log 10 का मान चाहिए ना, log 10 का मान चाहिए, log 10 बेस 10, log 10 बेस 10, तो आप 1 निकाल ही लोगे।
1 तो आप निकाल, जैसे log 6 का मान अगर आपको चाहिए, log 6 का मान चाहिए, बेस 10 है ही, तो log बेस लिखे चाहिए कि बात तो बराबर ही है। चलो log 6 का मान चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप लिख सकते हो log 6 को आप लिख सकते हो 3 गुने 2, इसी फॉर्मेट में तोड़ना है, 3 गुने 2 हो गए। हाँ देखो आप क्या कर सकते हो, अब देखो log 3 गुने 2 है, यानी कि गुना वाला आ गया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन आ गया, log 3 गुने 2 बेस 10 है कहोगे। हाँ यहाँ लग जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगा, log 3 बेस 10 जमा log 2 बेस 10 कहोगे। हाँ अब log 3 का मान हम लिखवा चुके हैं 0.477, और log 2 का मान लिखवा चुके हैं 0.301। तो बस अब ऐड कर दो, 7 और 1 8, 7 4 3 7, 0.778, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लॉग में हमारे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है लॉग में, सारी बातें हमने आपको बता दिया। बस बात रही कि इसके बेस पर नंबर ऑफ डिजिट निकालने की, तो कल सीख लेंगे, ठीक है। बस आप इसको रिवाइज करके रखना, इसका सारा प्रॉपर्टी याद कर लेना, तो लॉग आपका यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। और इस पर जो नंबर ऑफ डिजिट का कंसेप्ट बनता है वो हम आपको कल बता देंगे, और फिर नंबर ऑफ डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।